देखिए सुबह सुबह केला का नाश्ता हो गया। फिर इनको कल मैं वहाँ से ठेला से ये क्या कहते हैं इसको, जो बच्चा लोग ज़्यादा खाते चटनी लगा के, मोमोस, कच्चा मोमोस खा गए। देखो जो हमें नमक मिर्च डल के बनता है, क्योंकि इनको ऐसे बिठार के खिलाना पड़ता है। देखो एक एक दाना दाना से खा जाते हैं मोमोस। ये ऐसा मोमोस है, ये बनाते ना ये देखो, देखो कैसे खा रही है मोमोस। दोनों ऐसे खाते हैं। हाँ, जो अंदर की गोभी वगैरह मोमोस में डला होता है, ये चिकला निकाल निकाल के अंदर की चीज़ जो होती है ना वो खाते हैं। क्या खा रहे बेटा? हाँ, खाने में लगे अभी तो। हाँ, सब खा जाते, कुछ नहीं छोड़ते। पूरा जितना भी ले आती हूँ मैं सब खा जाते मेरे बच्चे। इधर देखो बेटा, रामू सीता, एक लो, रामू सीता। दे, लड़ाई ना करो, लड़ाई ना करो, लड़ाई ना करो, लड़ाई ना करो। ए, गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात। ओ दे रही मैं दे रू बेटा। गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात। देखो वहाँ पर तो चुरा चुरा के खाता है। दोनों की भारी लड़ाई होती है। देखो छुड़ा लिए, इतना प्रेम है दोनों में। कितने अच्छे हैं मेरे बच्चे। लाइक कीजिए मंजू पूजा गोरी के बालक के लिए। और ठंडा का सर्दी का मौसम है, इसलिए ज़्यादा नहीं निकालती मैं अपने बच्चे को बाहर। पर मेरे बच्चे ने लाइक ज़रूर कीजिए तो अच्छा लगेगा मेरे को। मैं ऐसे ही किसी के भी घर मकान में रखती हूँ अपने बच्चन को, जिसको भी पसंद आता है मैं उसको दे देती हूँ। क्योंकि जंगल में थोड़ा रखना भारी पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो गए। और ये छोटे छोटे बच्चा क्या है, परेशान करते तो फिर मुझे संग लेके चलना पड़ता है। बड़े बड़े तो पेड़न पे चढ़ जाते हैं, फिर भी वे भी बहुत रोते मेरे लिए कि मम्मी हमारी कहाँ जाती हैं। परंतु मुझे जाना पड़ता है, आना पड़ता है, क्योंकि मैं किसी के घर मकान में नहीं जाऊँगी तो फिर उसका काम कैसे करूँगी। परंतु मैं अपने बच्चा को छोड़ के जाने का मेरा मन नहीं होता है। अब मैंने सोचा है कुंभ के मेला में जाने का, पर इन जनता को छोड़ के मेरे को जाने का मन नहीं था। फिर भी ये लोग जो ढोंग डकोरे कर कर के बैठे ना, उनका उतारा करने के लिए मुझे कुंभ के मेला में जाना जरूरी पड़ेगा। पर मुझे कोई मतलब नहीं है, ना आगेश्वर, ना बागेश्वर, ना अनुद्राचार्य जी, ना कोई किसी का मुझे मतलब नहीं है, ना मोदी ना योगी से। क्योंकि मुझे कोई ना तो मोदी दे रहा है ना तो योगी नाथ दे रहा है। क्योंकि हमने बहुत बार परिश्रम किया था मोदी और योगी से मिलने का, परंतु हम अपने भजन या तप साधना से छोड़ के हम जा नहीं सकते। और मोदी को इतना तो पता होगा, मोदी और योगी को, कि पूजा बेटी इतना कनेक्ट करके मोदी और योगी सरकार को अपने बच्चों के बारे में मांगती है कि उसे जाने के लिए कुछ कार्ड बनाया जाए। तो मेरे जानवरों के लिए कोई कार्ड नहीं बनता है, कोई राशन कार्ड नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं खुद अपनी मेहनत से अपने बच्चों का पालन कर रही हूँ। मैं जीव जानवर की सेवा करती हूँ। मुझे कोई गवर्नमेंट या सरकारी नौकरी की तरफ से कोई दिया नहीं जाता है, क्योंकि मैं खुद अपने बच्चों की रक्षा खुद कर सकती हूँ। परंतु मेरी इच्छा होती कि मेरे बच्चों को मैं कहीं यहाँ वहाँ ले जाने का मन होता है तो मुझे ट्रेन में या गाड़ी में नहीं बैठने देते, क्योंकि मैं कार या गाड़ी चलाना नहीं जानती जो मैं उनको कार गाड़ी में धर के ले जा सकूँ। क्योंकि गाड़ी चलाना मेरे को आता नहीं, और किस ड्राइवर को रखेंगे हम अपने गाड़ी चला। कार तो मैं कभी भी खरीद सकती, परंतु नहीं, कार खरीदने से क्या हो जाएगा, फिर भी मैं बच्चा लेके जाऊँ तो गाड़ी पकड़ में आएगी, अरे आप बच्चा कहाँ को ले जा रहे, क्यों व्यापार करते हो क्या। फिर 100 तरह की बात होती है ना, जैसे बागेश्वर धाम के यहाँ हो रहा है कि लड़की उनकी तस्करी कर रही हैं। क्योंकि हो रहा होगा ऐसा हम नहीं कहते, क्योंकि बिना देखे बिना वहाँ से कोई इंजाम तो नहीं लगाता है। मैं बागेश्वर धाम से मिलने के लिए दिल्ली से मथुरा वृंदावन तक के लिए मैं आई थी। जिस समय पे मेरे बच्चा का वीडियो बनाना था, तो वीडियो बनाने के लिए वो एक गाड़ी वाले जो रैली निकल रही थी, रैली में मेरे बच्चन का वीडियो बना रहे थे, तो गाड़ी चल गई और वे मेरे बच्चा भगा के ले जा रहे। तो मैं बच्चन के चक्कर में पकड़ने के चक्कर में मेरे को भी लग गई, मेरे बच्चन को भी लग गई कि चलती गाड़ी में तो मेरे बच्चा कूद गए। परंतु उन लोगों ने गाड़ी नहीं रोकी, क्योंकि मेरे बच्चा चोरी करके ले जाने के चक्कर में मेरे बच्चा भगा के ले जा रहे थे, क्योंकि मेरे बच्चा पसंद आ गए थे। पर मैं गुरुजी से मिलाने के लिए बागेश्वर धाम के दरबार पे गई थी, तो मेरे को चोट आई थी, मेरे बच्चों को भी चोट आई थी। तो मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी, तो बोला आप शांत रहिए, गुरुजी से मत कहिए, गुरुजी से कहोगे तो हम पे गुरुजी डांटेंगे।
मैं कि डांटना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा काम ही कर रहे हो तुम लोग। जब ऐसा काम नहीं करना चाहिए, जो आपको पता है कि गाड़ी पे मेरे बच्चा है, तो आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए ना। क्या तो मुझे कहना चाहिए था कि दीदी आपके बच्चा आप ले लो, है करना चाहिए। तो ये भी तो एक चोरी हो गई ना। फिर मैंने खूब हंगामा कर दिया, तो मेरे को अंदर तक नहीं जाने दिया। फिर मेरे को पैसा दे रहे थे कि हमारे गुरुजी से मत कहना, ये पैसा ले लो और यहाँ से चलते हो। तुम्हारी जैसी नीरी लड़की आती है हमारे गुरुजी से भीख मांगने के लिए। मैं भीख मांगी नहीं है, या तुम्हारे गुरुजी से दान मांगने नहीं आई हूँ। दुनिया मुझसे दान लेके जाती है, मैं किससे भीख मांगने नहीं जाती हूँ। तो मुझे गुरुजी से मिलने नहीं दिया, और मुझे चंद पैसा दे के खरीद रहे थे कि आप कुछ कहोगी नहीं, ना ही अंदर जाके कुछ बोलोगी, आप पैसा ले लो, यहाँ से चलती बनो। मतलब ये कोई पैसा का धंधा हो रहा है कि इन लोगों को कोई करने दे रखा है कि पैसा दे के किसी को लग जाए, चोट हो जाए, तो पैसा दे के तुम ठीक कर दोगे किसी को। अरे नहीं, पैसों से खरीदा नहीं जाता हर इंसान को। इसलिए मैं बागेश्वर धाम से मैं, हाँ ठीक है वो संत है जो अपना भजन कर रहा है, परंतु भजन करो तो ऐसा जो कोई आए आपके दरबार पे तो उसको मिलने को मना ना करे। तो फिर आप संत काय बात के हो, इतना रोक टोक। अरे ऐसे संत को कोई मार सकता है या कोई पीट सकता है, परंतु जो गलत लोग होते वो मारते, तो वो ठाकुर जी दिखता है, वो गोवर्धन महाराज दिखता है। ऐसा नहीं है कि हर एक को किसी को कोई मार जाए। इतनी जब संत बने हो तो फिर इतनी रैली या पुलिस लगाने की आवश्यकता क्या है। जब आप भगवान के भक्त हो तो फिर इतनी दुनिया लगाने से कोई फायदा नहीं है। जब आप में दम है तो कोई कुछ नहीं करेगा। अब मरना तो तुझे भी है, मरना तो मुझे भी है। फिर इतनी रैली लगाने से हो क्या जाएगा। पुलिस किसकी बचाव कर रहे हैं बता। हम इतना भगवान का भजन कर रहे हैं, हम कहीं भी जाते तो हमें रोक टोक, लड़ाई झगड़ा, जानवरों के चक्कर में लड़ाई लट्ठमार होती है, हमारी कौन रक्षा कर रहा है। तो ऐसा ना करो। कोई गरीब महिला किससे मिलने जाती तो उसको मिला दिया जाए, क्योंकि पुलिस प्रशासन ये मोदी योगी की तरफ के है ना, तो छोटे मोटे बच्चों को नहीं मिलने देते। क्यों कि छोटा ही इंसान भजन करता है, बड़े लोग कभी भजन नहीं करते। बड़े संत महात्मा अपने गुरूर में, अपने घमंड में चलते कि हम बहुत बड़े भगवान हैं। भगवान नहीं है, ये अपने आप में गुरूर है, अपने आप में घमंड है। घमंड कभी काम नहीं आता है। और बागेश्वर अनुद्राचार्य जी, ये आसाराम की तरह निकल रहे और कोई बात नहीं है। आसाराम में इनमें कोई कसर नहीं है। अनुद्र, पांडु को सका, जितने भी ये जो सरकार लगा के बैठे हैं ना गवर्नमेंट में, ये क्या कहते हैं उसका, बिस्वारी, ये सब ये पांडल बना बना के बैठे हैं। ये कोई न्याय वाले लड़ नहीं रहे, क्योंकि संविधान कोई बदल नहीं सकता है। संविधान में पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, भक्ति, ये तो एक सिर्फ गौतम बुद्ध ब्रह्म ऋषि ने बताया गया, और पहले संविधान में जो लिखा गया वही सत्य है। और जो ये आजकल के लोंडा लोंडिया पैदा होके बाबा जी बन रहे, संत बन रहे, और जो ज्ञान बता रहे, वो ज्ञान नहीं है। आप हमारी बात मानिए, ये ज्ञान नहीं है, ये एक अहंकार है। थोड़ा सा पढ़ लिख लेते हैं और प्रवचन बोलने लग जाते हैं। ये प्रवचन पढ़ना लिखना किसने सिखाया, हमारे गौतम बुद्ध ने सिखाया। पढ़ाई लिखाई किसने चलाई, बाबा साहेब अम्बेडकर ने। देखो गौतम बुद्ध एक मतलब एक वो ब्राह्मण ही है। चलो ब्राह्मण ने एक किसी इंसान को आशीर्वाद दिया, चाहे हिंदू वाला हो चाहे कोई भी हो, किसी को आशीर्वाद देने से, वो पढ़ लिख कर बड़ा होने से, उसने संविधान चलाया, सब संसार को पढ़ाना लिखाना सिखाया। उन्होंने भी तो गोली की वार खाई, उनकी भी तो मौत हुई है। क्या बाबा साहब अम्बेडकर मरे नहीं। क्यों, दलितों के चक्कर में, पढ़ाई लिखाई के चक्कर में बाबा साहब अम्बेडकर की मौत हुई। पर उन्होंने अपना जो बलिदान दिया समिति के लिए दिया था, जनता के लिए नहीं दिया था, पढ़ाई लिखाई के ऊपर दिया था। इसलिए चाहे वो कोई भी जात और पात भेदभाव, अघोरी संत महात्मा को कोई जाति और वादी पहले नहीं थी। ये जात और पात, ये ग्रंथ ये अभी बनाए गए हैं, पहले नहीं थे। ये एक सिर्फ मुकाबला जो मुँह से बोला हुआ ग्रंथ था। पढ़ाई लिखाई पहले नहीं थी, जब भी के बाबा साहब अम्बेडकर पैदा नहीं हुए थे, उस समय जो गुरु संत महात्माओं ने लिखा था, उस समय कोई पढ़ाई लिखाई नहीं थी। जब बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ, जब वो गौतम बुद्ध संत महात्मा, जो मुनि ऋषिवर, जो उन्होंने ज्ञान से, अपने दिमाग से ये ग्रंथ बनाया, उन्होंने ये ज्ञान बताया। कोई गलती हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। हम किसी की जाति और वादी और भावना पे हम कोई
टोक नहीं लगा रहे। जो जैसा भजन करेगा, चाहे बागेश्वर हो, चाहे अनुद्राचार्य हो, चाहे कोई भी, क्योंकि मैं अनुद्राचार्य जी के भी यहाँ पे मैं अपने बंदरों उनके लिए भिक्षा मांगने गई थी। क्योंकि हमारे महाराष्ट्र मुंबई में भिक्षान देवी जो गौतम बुद्ध पे जो दीक्षा भूमि बोलते हैं, दीक्षा भूमि तो अपनी एक महाराष्ट्र मुंबई से मिलती, क्योंकि उधर ही दीक्षा भूमि गौतम बुद्ध को ज़्यादा मान्यता हमारे महाराष्ट्र मुंबई में है। क्योंकि उधर से संत बन के तुम्हारे वृंदावन गोवर्धन ये मतलब 84 योनि अपना जो भजन किया है उसको परिक्रमा 84 योनि परिक्रमा लगाने के बाद जो उसका पूरा भजन होता है वो परमात्मा अपने आप भेज देता है कि जाओ आपका भजन पूरा हो चुका है, आप वृंदावन ठाकुर जी गोवर्धन महाराज जी के शरण में जाके आप उनका अपना शरण लीजिए और ज्ञान लेके आप उन जनताओं के लिए भजन करिए। पर जनता भजन कहाँ कर रही है? दारू, शराब, मांस, मदिरा ये खा के और जल्दी मर रहे। मरने से कोई भगवान नहीं बनता और जिंदा रहने से कोई शैतान नहीं बनता है। परंतु अघोरी तो ऐसा ही बोलता, आप सोचोगे कि ये तो उल्टा सीधा बोलती, क्योंकि उल्टा सीधा ही सत्य होगा। अघोरी महात्मा संत कभी सीधा नहीं बोलता है, उल्टा सीधा ही बोलता। परंतु हमें जो ज्ञान देना, हमें ज्ञान नहीं देना, हमको समझाना है। क्योंकि शक्ति दिखाने से शक्ति नहीं होती, विद्या दिखाने से विद्या नहीं होती है। ये एक हमारा घमंड है। क्योंकि भजन करने से अपने आप जो भी कोई कारस्थान होता है, जो भी कोई विद्या होती है वो अपने आप दूर हो जाती है। क्योंकि मैंने भजन करने के बाद मैंने भी 4 साल से अपने आप को चेंज किया। जो हड्डी टांग के चलना, मांस मदिरा लगा के चलना, इंसान को काटना, गुस्सा करना, घमंड करना, ये मतलब सब विधि ख़त्म करो। इससे कुछ नहीं होता है। इससे क्या लाए और क्या लेके जाओगे? खाली हाथ आओ, खाली हाथ जाओगे। इसलिए कहते परमात्मा का भजन कीजिए, अपने सूर्य नमस्कार कीजिए। क्योंकि सूर्य नहीं उगेगा तो तुम्हारा सवेरा नहीं होगा, शाम नहीं होगा, चंद्रमा नहीं निकलेगा तो तुमको शाम नहीं नजर आएगी। तो सबसे बड़े भगवान हरि विष्णु नारायण है। नारायण हरि जो ऊपर अपने सूर्य महाराज है। सूर्य महाराज को सुबह उठ के जल दीजिए, धरती माता के पैर छुइए, अपने माता पिता उनके पैर छुइए और अपने जो भी अपना जैसा भी कानून है उसको वैसे ही चलाइए। जय माता दी। कोई गलती हो तो क्षमा कर दीजिए। मंजू पूजा की तरफ से इतना ही बताने का और समझाने का तरीका है। मैं कोई बहुत बड़ी वो नहीं हूँ भगवान जो आप लोगों को मैं बदल सकती हूँ। क्योंकि बदलना तो आपके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। आप बदलोगे, अच्छे कर्म करोगे तो अपने आप ही बदल जाओगे। जय माता दी।